भगवान के घर में भी चोरी। मतलब अब इंसान तो इंसान, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग यार, कहाँ जाएगा इंसानियत। एक होता है ना कि भैया भगवान का डर होना चाहिए, वो डर भी अब लोगों में नहीं है। जिन काका ने या जिस आदमी का फेस आ रहा है कि इस आदमी की वजह से चोरी हो रहा है या ये आदमी का कांड है, वो अपने लाइफ के एंडिंग फेज में चल रहा है। यानी वो बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं बाबा, अब उनका लाइफ का एंडिंग फेज चल रहा है, जिस एंडिंग फेज में हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे बोला जाता है इंडियंस में कि भगवान का नाम जप करो, भगवान का ध्यान करो, क्योंकि तुम्हारा लाइफ का एंडिंग फेज चल रहा है। अगले कुछ साल में तुम में भी नहीं रहोगे, एंड आप अपने लाइफ के एंडिंग फेज में काम भी ऐसा कर रहे हो कि सच में एंडिंग होने वाला मतलब काम हो रहा है वैसा। भगवान से भी नहीं डर रहे लोग। मतलब यार भगवान के घर में चोरी तो चोरी, डकैती पे उतारा है। ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, लोगों का विश्वास लूट रहे हो यार आप। मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यार। मैं सच में यहाँ पे गवर्नमेंट से भी क्वेश्चंस करना चाहिए कि आपका ध्यान कहाँ पर है यार। व्हाट इज दिस। मतलब अब भगवान को भी हम चार पैसे चढ़ाएं और वो भी चोरी कर लिया जाए, डकैती कर लिया जाए, तो फिर क्या फायदा। फिर फालतू का ये राम मंदिर, कृष्ण मंदिर कर रहे थे, नहीं करवाते, नहीं होता ये सब। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम रियली डिसअपॉइंटिंग बाय गवर्नमेंट की यार, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम कि भगवान के घर में भी चोरी हो, और चोरी तो चोरी, डकैती पे भी उतर आ रहे हैं लोग। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उन सबको मिलना चाहिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। आप सबको बता दूंगा इसमें थोड़ा सा मतलब सारा ने तो वीडियो बता ही दिया है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज है कैसे चोरी हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया बता रही है कैसे चोरी हुआ। मैं एक दो कुछ आपको मतलब थोड़ा सा हल्के में जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि आप पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जैसे कि देखो, आप मंदिर में पैसा डोनेट करते हो, वो पैसा दान पत्र में आप लोग डालते हो, दान पेटी में, वो पैसा इकट्ठा कर करके एक फैसिलिटेशन सेंटर होता है, वहाँ पर दिया जाता है। वहाँ पर उस पैसों को मतलब डिवाइड किया जाता है, लाइक जो 10-10 के सिक्के हैं उनको अलग, 10 का नोट अलग, 20 का नोट अलग, 50 का नोट अलग, 100 का नोट अलग, ऐसे 500 का नोट अलग, ऐसे सब लोग मतलब डिवाइड करते हैं, अलग अलग सब चीज़ों को करते हैं। उसको फिर एक मतलब लोहे के बक्से में बंद करके बैंक में दे दिया जाता है हर मॉर्निंग में, एंड डेली का। मतलब अभी तो उसको आप ये नहीं कह सकते हो कि इट्स मतलब लेजिट अमाउंट, सही अमाउंट यही है, ऊपर नीचे होते रहता है। 8 से 13 लाख रुपए डेली का आता है, एंड इतने पैसे जा रहे हैं कहाँ। 8 से 13 लाख रुपए डेली का आ रहा है, कभी कभार ऊपर नीचे भी अमाउंट हो जाता है, मतलब ज़्यादा ही जाता है, ऐसा मान के चल सकते हो। तो हम जो 8 से 13 लाख डेली का अमाउंट आ रहा है, इस तरीके की हरकत लोग कर रहे हैं। मतलब ऐसे होता है। फिर जो मेन गड़बड़ी हुई है, वो जो लोग पैसे डिवाइड कर रहे हैं ना, वहीं पर से स्टार्ट हुआ है मेन गड़बड़ी। क्योंकि वहाँ पर के मैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पिछले 3 महीने के सीसीटीवी कैमरास के फोटोज डिलीट किए गए। एंड इनफैक्ट एसबीआई में जब पैसा दिया जाता था बैंक में, बैंक इनफैक्ट खुद बताता था कि जो नोट गिनने वाला व्यक्ति है उस पर मुझे डाउट हो रहा है, उस आदमी को हटाया जाए, क्योंकि पैसों की गड़बड़ी में हेरफेर आ रही है, पैसों की गिनती में हेरफेर आ रही है। बट स्टिल क्योंकि मंदिर के कुछ इतने पावरफुल लोग हो गए वहाँ पे, इतने ज़्यादा अपने आप को मतलब काबिल समझ रहे, अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल समझ रहे थे, उन्होंने उसको मतलब बैंक को बोला ऐसा कुछ बात नहीं है, आप अपना काम करो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एंड इस चीज़ को कंटिन्यू रखा गया, ऐसे चोरी को कंटिन्यू रखा गया, क्योंकि बैंक का काम था अवेयर करना, बैंक ने कर दिया। बट अगर अब आपके मंदिर वाले लोग उस चीज़ को नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो इट्स योर मतलब फॉल्ट, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सोच के देखो यार, भगवान के घर में भी चोरी। मतलब कुछ लोग अपने खुशी से गोल्ड दान कर देते हैं, सिल्वर दान कर देते हैं, लाखों लाखों रुपए दान कर देते हैं। मैंने सुना मुंबई के कोई रिच मैन थे, उन्होंने शायद 1 किलो का चरण पादुका दान किया था सोने का, उसको भी लोग चोरी कर ले रहे हैं। इनफैक्ट 2020 की 21 में एक रिपोर्ट के हिसाब से जो भगवान राम के तीनों भाई थे, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी एंड भरत जी, उन और राम जी का भी, मतलब चारों भाइयों का मुकुट दान हुआ था, उसको भी लोग ने चोरी कर लिया। आई मीन आपको लिटरली भगवान से डर नहीं है। अगर नहीं है तो लिख के ले लो, आपका जीवन खत्म होते होते आपको बहुत दुख झेलना पड़ेगा। मतलब डर लो यार, भगवान से तो डर लो। कानून से नहीं डर रहे, पुलिस से नहीं डर रहे, किसी से नहीं डर रहे, तो भगवान से तो डर लो यार। कहीं का नहीं रहोगे, कहीं का नहीं रहोगे। मतलब इमेजिन करके देखो यार, भगवान के घर में भी लोग सरेआम चोरी कर रहे हैं, एंड लग रहा है जैसे कि मतलब इट्स जस्ट नॉर्मल। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।
और आपको बता दो गाइस कि जो भी मतलब इन सब पासों को किया जाता है, इन सब में एक मेन लीडर है जिसका नाम बहुत ज्यादा आ रहा है सामने एंड जिसको बताया जा रहा है कि ये बहुत पावरफुल आदमी था। यानी ये था एक सिर्फ सेक्रेटरी, बट इसके हाथ में इतना पावर आ गया था ना। लाइक इस चोरी कांड में बहुत सारे लोग हैं, 15 से 20 लोग हैं, बट उन सब से बड़ा, उन सब का मेन लीडर एक था जिसका नाम है चंपत राय। ये बुढ़ऊ जो है, ये बुढ़वा कंट्रोल कंट्रोल मजा आया। इसका एज आई थिंक 70 to 75 होगा, जहाँ तक मुझे ऐसा देखने से लगा। और इस बुढ़ाऊ को इस एज में चोरी सूझ रही है, वो भी भगवान के घर में। एंड मतलब करोड़ों करोड़ों रुपए इसने चुरा के अपने अपने घर जमीन वगैरह सब कुछ ले चुका है, ऐसा मैंने रिपोर्ट वीडियोस में देखे। एंड ये है मेन आदमी चंपत राय, इसके अंडर में ही ये सब हो रहा था। इनफैक्ट कुछ आदमी ने इसके ऊपर जब उसको बोला कि मतलब उस चंपत राय को बताया कि बाबा देखो ऐसा ऐसा बात है, मंदिर में कुछ घपलाबाजी हो रही है, इस चंपत राय ने उस आदमी को हटवा करके दूसरे आदमी को रखवा दिया। एंड 3 महीने का, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, 3 महीने का सीसीटीवी फोटोज डिलीट करवा दिया ताकि किसी पर शक ना हो। वो तो भला हो अखिलेश यादव जी का, जो कि समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं, उनका भला हो कि उन्होंने इसको ट्वीट करके बताया कि भैया ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, फिर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो बात हुआ कि हाँ बात सही है। अदरवाइज आज हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो थैंक्स टू अखिलेश यादव सर कि आपने बताया यार भगवान राम के घर में चोरी हो रही है। डजंट मैटर, आपने नहीं चाहते थे आप लोग भगवान राम का मंदिर बने, बट आपने एक काम सही किया अभी पर, तो इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहता हूँ। बट दिस इज यार अनबिलीवेबल कि अब बताओ भगवान के घर में भी चोरी हो रही है, तो अब इंसान और इंसानियत कहाँ पर जाएगा? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि आपका इसके ऊपर रिएक्शन क्या था। ठीक है, हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ, इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन उन सब पर लेना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि नहीं अब ऐसा अगर कुछ होगा तो हम कुछ अलग करें, मतलब कुछ करना होगा यहाँ पे गवर्नमेंट को, तभी अब इसके ऊपर कुछ शांत होगी। दिस इज नॉट जोक, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये कोई मतलब खेल वेल नहीं है, ये देखो भगवान के चीज से मतलब मजाक हो रहा है देखो। एंड दिस इज नॉट जोक, अगेन आई एम सेइंग कि ये कोई जोक नहीं है। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, उन लोगों के ऊपर, उस बुढ़ाऊ काका के ऊपर कि आपने इस एज में ऐसा किया। वैसे तो उस बुढ़ाऊ काका ने इस्तीफा दे दिया, उनके साथ साथ कुछ और लोगों ने इस्तीफा दे दिया इस चीज से, बट दिस इज नॉट डन। ये नहीं है इस्तीफा मतलब मैं कांड करूं पुलिस बन के और फिर मैं पुलिस बनने से मतलब पुलिस के पद से इस्तीफा दे दूं और फिर मैं काम खत्म, नहीं। ये कौन सा कांड किया तुमने, कांड करवाया तुमने, तो उसकी सजा भी तुम भुगतोगे, उसका भरपाई भी तुम ही करोगे। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। डे बाय डे हमें पता चलेगा क्या और इन सब चीज़ों में सामने आता है। बोला तो ये भी जा रहा है कि स्टार्टिंग से ही घपलाबाजी हो रहा है, आई मीन 20-21 से ही घपलाबाजी स्टार्टिंग है, बट उस टाइम पे हल्का था, अभी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। एक के ऊपर, नोटों के ऊपर गड्डियां रख करके उसको साइड से हटा दिया जाता था, बाद में उसको निकाल लिया जाता था, जो ऊपर में नोट रखे गए थे गड्डियां, और उनको फिर अपने काम में ले लिया जाता था। यहाँ तक कि मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखे 12 से 14 हज़ार उनका मंथली इनकम है। जो ये वर्कर थे उनके घर से 10-10 लाख, 1-1 करोड़, 10-10 करोड़ एंड पता नहीं और कहाँ कहाँ उनका जमीन मिला है। एक का मैंने देखा कि हरिद्वार में उसने कुछ अपना बना लिया है, होटल खोल लिया है, कोई टुन्टुन यादव करके है कोई, उसने हरिद्वार में अपना होटल खोल लिया एंड उसकी मंथली इनकम इस सब में आती थी 14,000 से 20,000 के बीच में। सोचो, बिलीव करोगे 20,000 कमाने वाला आदमी हरिद्वार में होटल खोल रहा है। आई जस्ट वांट टू से प्लीज़ आप लोगों से गाइस मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग नीचे कमेंट करो एंड बताओ आपका इस पर क्या रिएक्शन है एंड इसके ऊपर क्या स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ यार भगवान से डरो, जो भी ये सब कर रहे हो भगवान से डर लो।